हेलो गाइस, दिस इज आज हम हमारी डेरिवेशन सीरीज़ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। इसमें टोटल 19 थियरम्स हैं। थियरम्स तो मैथ्स में आता है, डेरिवेशन से बेसिकली, जो मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगी। ये जो आप देख रहे हो वो पार्ट 1 है ऑफ द वीडियो, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। इसमें लगभग 8 से 9 डेरिवेशंस आई विल कवर इन दिस वीडियो। बाकी 8 से 9 सारे ही कवर करूँगी गाइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, धीरे धीरे सिंपल, उसके बाद थोड़ा लेंथी होता जाएगा, हार्ड कोई नहीं है, ठीक है। इसके अंदर तो इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम स्पीड मूविंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये जो मैं लिखा है ना ऊपर ब्लैक कलर में फॉन्ट में, ये सारे कीवर्ड्स आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पहचानने होते हैं फॉर डेरिवेशन, ठीक है। जो भी आपको एग्ज़ाम में आए, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है, मैं आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो मैंने ये लिखा है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। पहली बात तो ये कंसीडर वाला, ये एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिख के आइए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमको पता ही नहीं है। ये लोग ने जो भी नीचे लिखा है मैंने ये सब, ठीक है, ये क्या है, ये एन क्या है, ये एम क्या है, ये जी क्या है, ठीक है। तो वो सब आपको लिखना है कि एम स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ व्हीकल। और ये आपको ये डेरिवेशन के लिए नहीं करना, जितने भी आप फ्यूचर में आगे लिखोगे वो सारे के लिए करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इस पर आपको लगभग आधा मार्क दे देते वो लोग, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप कि अभी मैं जो ये वाला है हमारा मैक्सिमम स्पीड, M stands for the mass, R stands for the radius। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा, पर अभी समझते जाइए कि US stands for coefficient of static friction between the road surface and tires। V stands for velocity, maximum safe speed, जो हमको क्वेश्चन में वो लोग ने बोला है। मैंने मैक्स लिखा है फॉर शॉर्ट फॉर्म, एग्जाम में मैक्सिमम लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड G stands for एक्सेलरेशन, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आपको स्पेलिंग ये आपको 10th में भी आता है, एक्सेलरेशन, ये आपको स्पेलिंग पता चले, आपको ऐसे लिखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब बेसिकली ग्रेविटी ही है, पर वो लोग को और एनहांस करके लिखना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायग्राम पे, क्योंकि मैंने बताया तो ये सब कुछ होता है, इसमें आधा मार्क्स आपको मिलता है। देखो आपको, मैं इधर जाती हूँ, ये जो है डायग्राम में, ये आपका व्हीकल है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमेशा ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में होती है, नीचे, ग्रेविटी इज डाउन, ठीक है। पर हम ये जो व्हीकल है उसका वेट कर रहे हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पर इधर एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी का, तो mg लिखा है मैंने, ठीक है। और ऊपर हमेशा नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स एक्ट करता है, नॉर्मल फोर्स, तो इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है, एन लिखा है। उसके बाद मैंने इधर एफ लिखा है, ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। जो मैंने लिखा था ना इधर, कहा क्या, कोएफिशिएंट, ये फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो हम कहते हैं। ये लगता है क्योंकि जो व्हीकल इस द कॉन्टैक्ट, रोड के कॉन्टैक्ट में है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। ये जो C है एक पॉइंट है, ठीक है। फॉर चेकिंग द R क्या है, रेडियस। ये जो आपका कर्व्ड रोड है उसका रेडियस पाना है मैंने, ये डिस्टेंस जो बोलो। तो ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना, इसको आप कॉपी कर सकते हो आपका एग्ज़ाम के पेपर में। उसके बाद ऊपर मैंने लाइन लिखे हैं, ये बस लिखने के लिए आपको लिखनी है कि व्हेन द व्हीकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपको पता है ना, नेसेसरी CPF मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लिखना था उस टाइम, बिटवीन द रोड सरफेस एंड द टायर्स। तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले n इक्वल्स टू mg लिखा है मैंने, उसके बाद Fs इक्वल्स टू mv²/r। पर ये ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है, मैं दोनों का रीजंस दे रही हूँ। देखो पहला इक्वेशन में मैंने इसको कंसिडर किया है, ओनली दिस, तो n ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, mg नीचे, तो n इक्वल्स टू mg आ गया। और जो दूसरा लिखा है Fs इक्वल्स टू mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला ही होता है mv²/r। तो उसके बाद क्या किया है मैंने,
2 को 1 से डिवाइड किया, ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको 1 से डिवाइड किया है, तो आप इतना लिखोगे तो आपको और आधा मार्क्स मिलेगी एग्जामिनर। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है मैं इसको कट कर सकती हूँ, आ रहा है तो को मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखा है FS बाय N इक्वल्स टू न्यू S। ऐसे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि FS का जो फॉर्मूला होता है FS इक्वल्स टू न्यू S इंटू N, तो स्वाभाविक है कि जब N इसके में नीचे चला जाएगा, जो मैंने इसमें लिखा है वो न्यू S के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है न्यू S इक्वल्स टू V² मैक्सिमम बाय RG, यही लिखा है मैंने। ठीक है, ये और इसको इक्वेट किया है बस, और कुछ नहीं किया। और V को क्या लिखा है मैंने इसके अंदर, V मैक्स करके लिखा है बस, और कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। ठीक है, तो V² मैक्सिमम, ये जो नीचे RG था ना उसको मैंने ये साइड लाया। ठीक है, तो V² मैक्सिमम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ न्यू S RG। समझा आपको? देखो, आपको डेरिवेशन ऐसे ही समझने पड़ते हैं, इसका आधा मार्क मिलेगा। तो मैं पूरा डेरिवेशन आपको दिखाऊं। इज दिस, जो भी मैंने बोला ना, अब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख लेना एक बार। यहाँ से स्टार्ट होता है, अब इसको लिख देना। ये पहला भाग था हमने जो पढ़ा उसका, ये सब्स्टिट्यूट करके मैंने पूरा समझाया आपको। एंड दिस इज़ द फाइनल। ठीक है, तो ऐसे आपका पहला ख़त्म होता है। फॉर वेल ऑफ डेथ, इसके अच्छा वेल ऑफ डेथ मोस्टली कहते हैं कि वेल ऑफ डेथ का लिखिए, डेरिवेशन लिखिए। इसमें क्या होता है, वेल ऑफ डेथ बेसिकली एक ऐसा कुछ तो होता है, और इसमें वो लोग गोल 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 सर्कुलर ट्रैक्स करते हैं पहले वो लोग। ठीक है, आपका बुक में भी एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, तो आप उसको रेफर करके भी समझ सकते हो। तो वापस हमने कंसिडर वाला जो लिखा है ना, सब कुछ सेम है, पहला जो डेरिवेशन था सेम है, बस एक ऐड हुआ इधर ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यही इसमें एडअप हुआ है, बाकी सब सेम है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कैन रीड ओवर हियर। देखो, ये है वेल ऑफ डेथ। इसमें मैंने जो ड्रॉ किया था बहुत अजीब ड्रॉ किया था, आप इसमें ध्यान से देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एफर्ट्स दिए ड्राइंग में। पहले आपको ऐसा कंटेनर है, मतलब एक स्पेस है, उसमें एक सर्कल है। ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि mg तो हमेशा नीचे एक्ट करता है, जैसा आपको बताया, पर इसमें जो नॉर्मल फोर्स है, सिंस हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है, इट्स लाइक दिस, ये है, तो इसलिए जो नॉर्मल फोर्स है वो इधर एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। और आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो ऑब्वियसली ऊपर एक्ट करेगा। तो इसमें आप ध्यान से फोर्सेस देखें, ग्रेविटेशनल तो वो का वही है, बस फ्रिक्शनल और नॉर्मल का इंटरचेंज हो गया है। और m लिखा है फॉर द मास, या दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट है, और c टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, अभी n इक्वल्स टू mv² बाय r, द जो n है वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, इसलिए mv² बाय r। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए लिखा है मैंने, नीचे एक्सप्लेन भी किया है। और fs इक्वल्स टू mg। ठीक है, fs इक्वल्स टू mg, आपको दिख रहा है, दोनों ईच अदर को बैलेंस कर रहे हैं। ये दिख रहा है fs इक्वल्स टू mg, जैसे हमने ऊपर डेरिवेशन में किया था कि जो n इक्वल्स टू m सेम है। इसका फॉर्मूला लिखा है नीचे न्यू s इंटू n। इसका n का जो हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन 1 में, ये वाला, उसको मैंने इधर सब्सटीट्यूट कर दिया है बस। उसके बाद कॉमन को हम काट सकते हैं mm को इसमें। ठीक है, तो फाइनली बाकी सबको मैंने v² को इधर ही रखा, बाकी सबको मैंने नीचे डाला है, तो ये आया। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा फाइनल आया फॉर वेल ऑफ डेथ का जो था। उसको आपको समझा होगा। ठीक है, ये पूरा मैं दिखा देती हूँ आपको ध्यान से, तो आप लिख पाओ आपके बुक में। एग्ज़ाम में आपको बहुत टाइम है तो आप और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर जो मेन की पॉइंट्स चाहिए आपको वो सब में लिखते हैं। लेट्स गो फॉर द थर्ड, ये एग्ज़ाम में भी आया है।
ये है एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, जनरली आपका व्हीकल कैसे चलता है, स्ट्रेट, ठीक है, इट गोज स्ट्रेट, पर इसमें क्या है, ये थोड़ा इंक्लाइन सरफेस पे चल रहा है, आपको दिखा है इंक्लाइन है, ठीक है, तो जो इंक्लाइन है उसको थीटा लिखा है, और यही है, ये इसका ही निकालना हमको, यही है एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अभी व्हीकल का स्वाभाविक है, व्हीकल का कुछ मास होगा तो वो तो हमेशा नीचे ही जाता है, जैसे हमको पता है, ये उसका हाइट है, ठीक है, उसको जानता हूँ। अभी इधर नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर जाता है, परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हो इधर नॉर्मल है। अभी इसको मैंने दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में किया। जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो कॉस आता है ना, इट ऑलवेज गोज विद अ थीटा, थीटा जो डायरेक्शन में उसमें ही आता है, और साइन हमेशा उसके अपोजिट में जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम है, ये भी रेडियस और जी, बस इसमें क्या नया है वो मैं दिखा रही हूँ। एक तो ये है थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ बैंकिंग, और दूसरा है एच जो स्टैंड्स फॉर द, ये आपको दो नए एडिशन करना है इसके अंदर, ठीक है। चलो हमको इतना तो समझा कि ये कुछ कुछ तो है। इसको मैं दो कंपोनेंट्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ दिया। अभी जो कॉस थीटा वाला है दिस, ये एम जी को बैलेंस करा, को दिख रहा है क्लियरली, इसलिए मैंने इसको किया है। और साइन थीटा इज बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको ये कर दिया। वापस दोनों को डिवाइड, मोस्टली यही चल रहा है, 1 को 2 से डिवाइड किया तो साइन बाय कॉस एन एन तो गया। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, और इसमें भी एम एम गया तो वी स्क्वायर बाय आर जी आया, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या निकालना था, मैं स्टार्टिंग में बताया था क्या निकालना था आपको, थीटा, मैंने बताया ना हमको क्या निकालना है, ये निकालना है थीटा। तो अब मैं क्या करूँ, ओ नो, टेन थीटा है, मुझे तो थीटा चाहिए था, तो मैं टेन को इस बाजू भेज दूँगी, फ्रॉम योर टू योर, ये, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी, दिख रहा है आपको, ठीक है। यही एंगल ऑफ बैंकिंग है। पर कोई बार वो लोग क्या करते हैं कि आप निकालिए मोस्ट सेफ स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको v चाहिए, ये वाले इक्वेशन पे वापस आते हैं, v चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन में आर जी को इधर भेजेंगे और v का अंडर रूट ले लेंगे। तो ये दो इक्वेशंस आपको प्रूव करने आ सकती हैं, जो आप इसको कर सकते हो फ्रॉम ये इक्वेशन से दोनों प्रूफ होते हैं, मैंने आपको बताया, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ तो आप लिख पाओ, ठीक है। यू कैन गो फ्रॉम हियर एंड यू कैन कॉपी एवरीथिंग, ठीक है, ठीक है। यही वो डेरिवेशन था, ठीक है, जिसको मैंने वो वीडियो में दिखाया था, अगर आपने इसके आगे वाले वीडियो को देखा होगा, समझा होगा क्या क्या चलता है, ठीक है। लोअर स्पीड लिमिट, इसमें भी आपको वही लिखना पड़ेगा, ये वाला कंसीडर वाला, ये सब कुछ सेम है, जितना भी हमने आगे लिखा है सब कुछ सेम है। जो इसमें क्या कैसे लिखना होता है टेक्निक ये, कि जो आपको डायग्राम जो आपने बनाया है उसमें से ही आपको कॉपी करना होता है मोस्टली। जैसे ही अगर मुझे ये डायग्राम याद हो गया, सेम डायग्राम है जो हमने आगे सीखा था ना अभी बैंक्ड रोड वाला, एंगल ऑफ बैंकिंग, सेम डायग्राम है, बस चेंजेस बता रही हूँ, ये वाला चेंज है, दिस इज़ द चेंज। इसमें जो थीटा है इज एक्टिंग लाइक दिस, बस और कुछ नहीं, यही एक चेंज है इसके अंदर। तो इसमें क्या करना है, इसका तो मैंने बता दिया कैसे आता है आगे वाले में, इसमें ड्रॉ किया, तो इसमें जो थीटा है पर पैरेलल है, ठीक है, पहली बात। उसके बाद जहाँ थीटा होता है मैंने बताया था उधर कॉस होता है और इधर साइन होता है, ठीक है। तो एन इज़ रिजॉल्व बताया, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, और एफ जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है उसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी मेन जो भाग होता है ना इसमें इक्वेशंस कैसे बनाना है वो होता है, क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैसे साइन लगानी है वो सब देखो। पहला इक्वेशन कैसे बनाया है मैं इधर आती हूँ तो आपको समझे, और डायग्राम को भी पैरेलल लेते हैं, ठीक है। एन कॉस थीटा, अभी मैं जहाँ जहाँ एरो कर रही हूँ वहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, दिख रहा है आपको एरोस, ठीक है। एफ एस साइन थीटा दिख नहीं रहा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, समझा, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में इसलिए प्लस आएगा, और इसका अपोजिट क्या है, एम जी, इसलिए ये इक्वेशन बना, समझा।
जो दूसरा इक्वेशन है mv², वो कहाँ से आ गया भाई, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया इधर से n sin थीटा, माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो एफ एस कॉस थीटा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इक्वल्स टू जो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ऐसे आपको इक्वेशन बनानी है, यही मेन भाग है। उसके बाद तो आपको दोनों को डिवाइड, जो हम करते आ रहे हैं, डिवाइड कर दो दोनों को, 2/1 किया है मैंने, ठीक है। कॉमन चीज़ें काट दो, ये एम जी कट हो जाएगा। इसमें कैसे कट करना है मैं वो बताती हूँ। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। पहले तो ये कॉस गया, ये वाला कॉस भी जाएगा, ठीक है, और साइन बाय कॉस हो जाएगा इधर, और इधर भी साइन बाय कॉस हो जाएगा, ठीक है, मैं समझा। उसके बाद साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, ठीक है, इट्स tan थीटा। उसके बाद एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, एफ एस का फॉर्मूला इज न्यू एस इंटू एन, ठीक है। अभी सब में एन कॉमन आ रहा है, यहाँ 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 हर जगह है, मैं सॉरी एन है तो एन कट हो जाएगा, तो रहेगा ये tan थीटा माइनस न्यू एस 1 प्लस न्यू एस tan थीटा, यही हो डेरिवेशन। अगर ठीक है बहुत बड़ा था, ठीक है, आप लिखने जाओगे ना आपको पता चलेगा। मैं दिखाऊँ कितना बड़ा है, ये तो मैंने इधर लिखा है, वरना और इतनी लाइन्स ऑक्यूपाई हो जाती है, दिख रहा है, कॉपी कीजिए ध्यान से, ठीक है। अभी अगर आपको ये समझा होगा ना इसको कैसे क्रिएट किया है, मैं बाकी दूसरा जो है मैक्सिमम है, ये मिनिमम था, उसके बाद मैक्सिमम है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो नीचे वाला तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम। मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, आप खुद इसको बना सकते हो, इतना आप सक्षम हो जाओगे, ठीक है। ये डायग्राम है, इसमें क्या चेंजेस है, सब बोलेंगे वो तो वो सेम है, नहीं है सेम। ध्यान से देखो, उधर जो एरोस थे ये साइड पे थी, राइट, अभी ये साइड पे, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में। भूल से इसका कर दिया तो नहीं चलेगा। इसमें आपको डिराइव करने के बाद जो आता है ना, इधर माइनस साइन मिनिमम में होती है, क्योंकि मिनिमम में आप इसे याद रखें, मिनिमम में क्या होता है, नेगेटिव कम होता है ना, कम, इसलिए माइनस इधर है। मैक्सिमम में क्या होगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, बस दिस इज द डिफरेंस। मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो अगर डिराइव करके आपको ऊपर प्लस आ रहा है नीचे माइनस आ रहा है फॉर दिस जो करने वाले हैं मैक्सिमम, तो समझ लो हो गया। इसके इक्वेशंस कैसे बनेंगे, बाकी सब ऊपर जो लिखा है ना सेम ही है। पहले तो आप ये लिखोगे, ये सेम है, इसके लिए जो नीचे वाले ये एकदम सेम है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ये थोड़ा अलग है, ये जो एफ एन जो एन वाला जो भाग है ना वो भी सेम है, बस एफ के लिए आपको चेंज करना है, ठीक है। इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी ध्यान से सुनिएगा, एन कॉस थीटा, ठीक है, और एफ एस साइन थीटा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी, समझा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा सॉरी। उसके बाद जो एफ एस कॉस थीटा है और एन साइन थीटा है वो दोनों एक डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल हो गए, तो प्लस होगा, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, mv²/r होगा। देखो मैंने बोला थोड़ा ब्लर है, आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है। उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे, एफ एस का कॉस से डिवाइड करेंगे, उसके बाद एफ एस को जो डेरिवेशन में किया सेम ही है, बस इधर प्लस आया है, ठीक है। दूसरा है कोनिकल, थोड़ा ब्लर है, कोनिकल पेंडुलम का है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। अगर आपने इसको कर लिया ना गाइस, ये सेम आपको दूसरे ऑसिलेशन में है कदाच से, सेम डेरिवेशन सेम टू सेम 2 चैप्टर में रिपीट हुआ है। ये उसमें भी लिखा कि एग्ज़ाम में तो 16 चैप्टर्स का आएगा, आपको तो नहीं बताएगा कि ऑसिलेशन चैप्टर का था, वो लिखिए। ऑसिलेशन 5th चैप्टर है, उसमें से ये सेम है, तो आपको दोनों में अलग से आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये दोनों में चल जाएगा। ये एग्ज़ाम में तो नहीं बताएगा ना, आपको ऐसा बोलेंगे, आपको तो एग्ज़ाम में ऐसा ही बोलेंगे कि आप लिखिए डेरिवेशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अगर आपको ये डायग्राम समझ गया ना, आपको सब कुछ समझ गया, ठीक है। ये जो लिखा है कंसीडर में, एच क्या है, हाइट है, एल क्या है, लेंथ है, टी क्या है, टेंशन है, स्ट्रिंग का है, जो स्ट्रिंग है, एम क्या है, मास है ऑफ द बॉब, इधर बॉब लगाया होता है, अगर इसमें ड्रॉ करके तो हम नहीं दिखाते हैं, फिर रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंट, ओके।
ठीक है, तो आपको ये डायग्राम समझना है। ठीक है, इसमें जो है ये ट्राइंगल को देख रहे हैं, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ये थीटा है, ये एल है, ये एच है, ये आर है। ठीक है, आर इज फॉर द रेडियस। ये आपका वापस थीटा है। थीटा क्यों? अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। तो इधर ऊपर कॉस आएगा, टी कॉस, नीचे आपको इधर टी साइन आएगा, टी साइन, और नीचे एम जी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इधर। ठीक है, थोड़ा ब्लर है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। उसको दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एच सी मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी मतलब वी सी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेंगे अभी आप लोग खुद बता सकते हो ये डायग्राम देख के। ठीक है, कि ये दो इक्वल हो गई जी, दिस बोथ आर इक्वल, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, क्यू बाय आर। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद वो 2 को 1 से डिवाइड कर दोगे आप लोग, तो ये सेम इक्वेशन बना। ठीक है, ये किसका जैसा लग रहा है? आप लोग वीडियो ध्यान से देखा होगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग वाला हमने देखा था, सेम इक्वेशन आया कि नहीं बताओ? यही आया कि नहीं उधर? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो को ध्यान से देखो, मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ बोला। ये जो है एंगल ऑफ बैंकिंग, उसका जो है जी अभी आगे बाकी है। ड्रॉ कर दूँ, इधर थीटा है, इधर एल है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी आर। तो इसको क्या नाम दिया? सपोज मैंने एस ओ पी, आप इसको लेबलिंग कर सकते हो। ये जो डायग्राम है उसमें जो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट में क्या है? आर, ये आर लिखा है, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है आपको? इधर थीटा है और 90 डिग्री है, तो आर अपॉन एल, और कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एच अपॉन एल। उसके बाद टी क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा, ओमेगा का अगर मैंने डाला, ओमेगा इज वी अपॉन आर। ठीक है, वो डाल दिया, तो 2 पाई आर बाई वी आ गया। उसके बाद वी हमने डिराइव किया, तो ये वी के लिए इतनी मेहनत की हमने। ठीक है, वो डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो आर है उसको अंदर ले गई मैं, तो इसको अंदर ले जाते हैं क्या होता है? आर आर स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद जो कॉमन था उसको काट दिया, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस किया, और ये आपका कॉस थीटा को ऊपर ले गई मैं। ठीक है, और जो साइन थीटा था उसकी वैल्यू क्या दी? आर अपॉन एल। तो इससे प्रूफ हुआ टी इक्वल्स टू 2 बाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। 7th, इसमें क्या होता है? हमको निकालना है वेलोसिटी। टेंशन को मत देखो। VCM मतलब क्या होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड मिडवे पोजीशन। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना है? डायग्राम ही देखना है। डायग्राम मोस्टली जो डायग्राम वाले होते हैं वो सबसे सिंपल होते हैं, अगर आपको समझा होगा तो ये डायग्राम है। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने हम निकाले हैं फॉर दिस। एक हाईएस्ट है ऊपर वाला, दूसरा लोवेस्ट है, और तीसरा मिडवे में है, बीच में है। ठीक है, और थोड़ा बराबर अब दिख रहा होगा। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये उसका सेंटर है। ठीक है, इधर इधर VA है, इधर VB है, ये आपकी सारी वेलोसिटी है। ठीक है, ठीक है, अभी आप हमको एक चीज़ पता है कि वेट जो है मास इंटू जी, वो हमेशा नीचे एक्ट करता है। ठीक है, वेट इज़ ऑलवेज डाउन, तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर हमेशा सब नीचे के डायरेक्शन में है। और इसमें एक और रूल है फॉर दिस। ठीक है, जो टेंशन है वो हमेशा सेंटर में ही एक्ट होगा। दिख रहा है, सब सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसमें वो रूल चल रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारे में क्या बनेंगे? इक्वेशंस। तो इसके पहले एक चीज़ करनी है, ये गिवन का जो हमने लिखा है फॉर्मेलिटी के लिए लिख देना कि TB टेंशन्स हैं, VA VB VC वेलोसिटी एट पॉइंट्स A B C रिस्पेक्टिवली, और ABC आर द हाईएस्ट, लोएस्ट एंड द हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, एंड G इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एंड R इज द रेडियस। देखो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट का कैसे प्रूव करना है वो मैं बता रही हूँ।
ठीक है, तो ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। टी ए प्लस एम जी इक्वल्स टू दिस। ए मैंने क्यों लिखा है, हम ए हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, दोनों एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में? एक डायरेक्शन में तो प्लस होगा, और इक्वल्स टू क्या आता है हमेशा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसलिए लिखा है। टी ए क्यों ज़ीरो हो जाएगा, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हमेशा ज़ीरो होता है, वो क्यों होता है जी, वो आगे एक और है उसमें समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखो, ऊपर में हमेशा टेंशन ज़ीरो होता है। एक आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर ही। अभी एम कट जाएगा, एम बाय बाय। उसके बाद वी, हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो आर को हम भेजेंगे ये बाजू, तो ये कुछ आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया, ठीक है, समझा। अगर आपको ये समझ गया ना, 2-3 आपको ऐसे ही समझ जाएंगे जो आगे में कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद एट पॉइंट सी, सबसे नीचे वाला जो है ना मिडवे पे इधर, इसमें क्या करना है आपको, 2 पॉइंट्स की हेल्प लेना है। आपको बोला टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, मतलब ऊपर हो के नीचे, उसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है और टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा सेम होती है, ठीक है, इतना समझा। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। तो मैंने कौन से पॉइंट, हमने ए का निकाल दिया ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए टोटल इधर टोटल एनर्जी, टी मतलब टोटल एनर्जी, उसमें पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिखा है। उसके बाद मैंने इसके इक्वेशन डाले, काइनेटिक का क्या फॉर्मूला था, हाफ एम बी स्क्वायर, उसका एम जी एच, इसमें भी वही, इसमें भी वही। अभी हमको एक चीज़ समझने की, इसके हाइट कैसे लिखेंगे, ठीक है, मुझे तो इसका हाइट नहीं पता है। देखो ये जो है ना, इतना इस आर और इतना इस आर, तो इतना कितना होगा, 2r, समझा, इतना इस आर, इतना इस आर, तो टोटल कितना हुआ, h इक्वल्स टू 2r फॉर पॉइंट ए। तो पॉइंट बी के लिए कितना होगा, सॉरी सी के लिए कितना होगा, बस r, ठीक है, इतना सी इधर है ना, तो बस r होगा हाइट। और b के लिए कितना होगा, अभी इतना बता दिया, b के लिए बता दो, b के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, हाइट इज़ 0, तो वो ऑटोमेटिकली वो हम समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से किया, मैंने एच की जगह उसका डाल दिया सब कुछ, सब में mm है, सब चला जाएगा, डिवाइड बाय, इसलिए लिखा है मल्टीप्लाई, इधर बहुत सारे डिवाइड बाई 2 दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने लिखा है मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाय m। तो सब कुछ नकामी चीज़ें, काम की चीज़ें चली गई, राइट, दिख रहा है आपको। वी ए हमने अभी डिराइव किया था, आपको बाजू में दिख रहा होगा, तो अभी याद किया था, भूल मत जाना, आर जी, तो मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। पर वी ए स्क्वायर है तो ये ऊपर वाला काम आएगा हमको, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको ये बाजू लाया, इसको ये बाजू लाया, और फाइनल लिया है 3rg, तो वी सी स्क्वायर क्या आया, √3r, आपको समझा होगा इतना। सिमिलरली आप पॉइंट बी के लिए कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हो, ठीक है। पॉइंट बी क्या है हमारा, इधर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने किसको कंपेयर किया है, आप कोई भी 2 पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, कंपलसरी नहीं मैंने सी लिया तो सी के साथ ही करो, नहीं, ए के साथ भी कर सकते हो, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, सी और बी, ठीक है, सी और बी। तो इसमें हाफ सी स्क्वायर हमने जो प्रूफ किया 3rg आएगा वी की जगह, और हाइट कितना है आपका r, और b का हाइट क्या है 0, h क्या है 0, और वो v तो हमको प्रूफ करना है, मैं दिखा रही हूँ आपको आगे कि ये है। तो आपका क्या आएगा फाइनली, वी बी इज √5rg। तो मैक्सिमम क्या है स्पीड, डाउन में, नीचे से जब ऊपर जाता है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, ऊपर जाके वो 0 हो जाती है, और बीच में मिडल में जितना √3rg उतना स्पीड होती है। तो इस सबसे MCQs भी बनते हैं। अब इसमें टेंशन का फॉर्मूला है, इसमें हमको मैंने बताया था T0 होता है, वो क्यों होता है, सेम डायग्राम में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं, डायग्राम में कंसीडर लिखा है उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम कॉपी किया है मैंने। चेंज का है इक्वेशन भी स्टार्टिंग में जो बनाई थी वो भी मोस्टली सेम है, ठीक है। इसमें TB
आपको दिख रहा है टी बी माइनस एम जी हो रहा है, क्योंकि एम जी इधर है, टी बी इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और इट इज़ इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और वी बी तो हमने प्रूफ किया था ना ऊपर, वी बी कितना था, √5 ठीक है। तो आर कट होगा, ये रूट इसके साथ चला जाएगा, तो एम जी तो इक्वल्स टू 6 mg आ जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल पे जो हाइट होती है, हॉरिजॉन्टल पॉइंट मतलब आई थिंक ऊपर ये वाला, उसमें क्या होता है, एम जी जो उधर हमने ऐड कर रहे थे, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, 1 मिनट, वो दो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है, वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं इधर और इधर, इसलिए उसका जो थीटा होता है ना वो 90 डिग्री होता है, इसलिए वो 0 हो जाता है, ठीक है। सच में इधर एम जी नहीं होता है, ठीक है गाइस, इधर होता है एम जी कॉस थीटा, बस मैंने लिखा नहीं है। इधर क्या था, इधर जो थीटा है ना 180 डिग्री होता है, इसलिए इधर माइनस की साइन आया, क्योंकि कॉस 180 डिग्री ना होता है -1, इसलिए इधर माइनस आया। तो मैंने इतने डिटेल में नहीं गई, समझ लो इधर 90 है, इसलिए चला गया एम जी वाला भाग। अब बस डायरेक्ट सेंट्रीपिटल की इक्वल हो गया, और इसमें 3 mg आ गया, इधर दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। जो v था वो ये था, और फाइनली दे बहुत था इक्वल, इसलिए 0। अगर आप ना इतना आप अभी आप समझ सकते हैं खुद से, सेम डायग्राम है फॉर दिस ऑल्सो। टोटल एनर्जी का डेरिवेशन है हमारा, वेलोसिटी, टेंशन और टोटल एनर्जी, तीनों का डायग्राम सेम है, दोनों जो कंसीडर लिखते थे स्टार्टिंग में सब कुछ सेम है, बस आपको इक्वेशन भी मोस्टली सेम दिखेंगे, ठीक है, दोनों के लिए, जो वेलोसिटी है और हमारा टेंशन का है उसके लिए। ये हमारा 9th है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया पहले से वीडियो, ठीक है, तो मैं अभी आया था दूसरे में ही लाऊंगी गाइस। जो नीचे वाला है हमारा बी, इधर उधर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसका हाइट तो 0 है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा 0 हो जाएगा। और v क्या था 5 rg, तो क्या आया इसका टोटल। 20 से क्या प्रूफ होगा कि भले आप नीचे वाले पॉइंट पे जाओ, ऊपर पॉइंट के जाओ कि मिडल पॉइंट में जाओ, सबका जो टोटल एनर्जी है वो सेम ही आएगा, घूम फिर के आपको पता चलेगा ये डेरिवेशन में। इसमें भी h क्या है हाईएस्ट में 2r, ठीक है, इसलिए इधर 5/2/r, इधर क्या था ये v mg, ठीक है, तो आपको ये आ गया। और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे c इधर जो था हमारा c, सॉरी, उस पर भी वही प्रूफ होगा। तब देख सकते हो इसमें लिखना है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, 9 डेरिवेशन हो गया ऑलरेडी, ठीक है गाइस, हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है इधर। मैं पार्ट 2 दूसरे वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि पहले से ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब बने रहिए मेरे साथ सीरीज़ के अंदर, मिलते हैं कल।